उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होना है और इसमें से बीजेपी ने 7 सीटों को लेकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जी हां, 2 जगहों के लिए अभी प्रत्याशियों का ऐलान अभी होना बाकी है। 2 सीट छोड़े गए हैं और ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो सीट्स हैं ये आरएलडी के लिए छोड़े गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ नामों का जिनका ऐलान हुआ है उसमें ये बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, जिसमें धर्मराज निषाद हैं, साल 2007 से लेकर 2012 तक की मंत्री रहे हैं। एक ब्राह्मण फेस है, इसमें एक ठाकुर फेस है, एक दलित फेस है, 4 बताया जा रहा है कि पिछड़े वर्ग से हैं। बिल्कुल, गाजियाबाद से ब्राह्मण को उतारा गया है, मौका दिया गया है संजीव शर्मा को और इसके अलावा यादव वर्सेस यादव की भी जंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सुचिस्मिता मौर्य जिनको टिकट दिया गया है और मछुआ सीट से इनको उतारा गया है। 2022 में तो निषाद पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार निषाद पार्टी को अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। और अगर हम बात करें सुरेंद्र, इनको भी जो पूर्व सांसद राजवीर दिनेश के बेटे हैं, इनको भी टिकट दिया है इस बार। बिल्कुल, खैर से पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं और उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर इनका नाम है और खैर से इन पर दाव लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और लेकिन देखने वाली बात होगी, दिलचस्प है यहाँ की जंग बताई जा रही है। बिल्कुल, आप जिस गाजियाबाद का जिक्र कर रहे थे, बीजेपी महानगर के अध्यक्ष जिन्हें टिकट दिया गया संजीव शर्मा को टिकट दिया गया है। पंजाबी बिरादरी से आते हैं, उनका प्रभाव भी इस क्षेत्र में माना जाता है। तो ये 7 कैंडिडेट्स हैं। वहीं अगर एक इंपॉर्टेंट सीट की बात करें वो करहल सीट थी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तेज प्रताप यादव के रिश्ते में फूफा। और देखिए, यादव वर्सेस यादव की ये जंग है। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव के रिश्ते में बेनवी लगते हैं उम्मीदवार अंजेश यादव और मुलायम परिवार में सेन का दाव है, लेकिन यादव वर्सेस यादव की जंग देखने वाली बात होगी, रोचक। यूपी में यूं तो उपचुनाव है, लेकिन ऐसा लगता है कि बड़ी दिलचस्प होने जा रही है जंग। समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर लड़ने वाली है। तो बीजेपी ने 7 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सूची है। 2 नामों का भी ऐलान होना बाकी है। अब इसमें जो जातीय समीकरणों की बात करें तो यह है वो जातीय समीकरण, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, दलित एक और 4 पिछड़े, यानी टोटल को जोड़ दें 7। और इस बीच उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं इसको लेकर, सुनिए। पार्टी ने सभी सीटों पर सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं तक जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर पूरे राष्ट्र में नंबर 1 की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो निगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है, कलई खुल चुकी है। हम सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ही जीतेगा। करहल बड़ा दिलचस्प हो गया, फूफा बना भतीजा आप लोगों ने। करहल में जो अंजेश यादव जी हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। हम करहल को भी जीतेंगे। 9 की 9 सीट साइकिल सिंबल पर सपा लड़ रही है, यानी कि कांग्रेस को जगह नहीं मिल पाई। ये उनका इंटरनल सब्जेक्ट है। हमारा विषय ये है कि हम 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीतेगा और सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को लेकर के हम चुनाव मैदान में। निषाद जी सीट मांग रहे थे, सब अपने परिवार का है, कोई दिक्कत नहीं। समर्थ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं सब अपने ही परिवार के हैं, लेकिन खटपट है या नहीं है अब देखना होगा संजय निषाद का अगला स्टैंड क्या रहता है या वो क्या कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच जब लोकसभा के चुनाव में अगर हम पलट कर देखते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये सबसे अच्छी बात और बड़ी बात कही जा रही थी कि उन्होंने एक-एक सीट पर ये आकलन किया कि कहां जाति के हिसाब से क्या समीकरण बैठते हैं। क्या ये जो बीजेपी की लिस्ट है, ऐसी ही कुछ छवि इसमें दिखती है पूरे मंथन चिंतन के बाद इन नामों का ऐलान? बिल्कुल अर्पिता, बीजेपी ने काफी वक्त लिया और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट पहले आती है, उसके 2 से 3 दिन बाद बीजेपी की लिस्ट आती है। हालांकि अभी सपा ने भी 3 सीट्स पर कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, यानी कि कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से, अगर आप सीसामो और मीरपुर को छोड़ दें तो मोटे मोटे जो बड़े सीट्स हैं उनमें कैंडिडेट्स अपने सामने कर दिए हैं। फिर चाहे फूलपुर हो, चाहे करहल हो। करहल में तो आप देखिए किस तरह से अनुजेश यादव को ले आए हैं, किस तरह से जो फूफा भतीजे का कॉन्टेस्ट अब करहल में देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा एक बार बहू के कॉन्टेस्ट की हुई थी जब अपर्णा यादव का नाम चला था एक समय में, सामने डिंपल यादव हो सकती है। हालांकि वो चीज उस वक्त नहीं हो पाई थी, लेकिन मोटे तौर पर ये जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस पार्टी जो है वो 3 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, जिसमें अजय राय भी रहेंगे, अविनाश पांडे भी रहेंगे। तो देखना ये भी होगा कि कांग्रेस की तरफ से जो पहला आधिकारिक बयान इसको लेकर है वो क्या आता है, क्योंकि अभी तक कौन बोल रहा है? अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है। अखिलेश यादव ने खुद ही एक्स पर पोस्ट कर चीजों को साफ किया कि 9 की 9 सीटों पर साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये साफ हिदायत थी। कांग्रेस शायद इस चुनाव से बचेगी, क्योंकि 2 सीट्स और 3 सीट्स जो बची
बची हैं, जिसमें कुंदरकी मोस्ट प्रोबेबली समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी। खैर और गाजियाबाद का अनाउंसमेंट भी शाम तक होना है। जी समर्थ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिलचस्प हो गई है जंग, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो गई है। एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार कर रहे हैं, जुबानी जंग कैसे चल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। क्या अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है? क्या अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं कहा ना। अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और संयुक्त रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे चुनाव लड़ रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि 9 की 9 सीटें लड़ेंगे, 9 की 9 सीटें जीतेंगे। और सिंबल कहां पर किसका होगा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जो आला कमान तय करेगा, कांग्रेस का अनुशासित सिपाही उस पर काम करेगा। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है।